हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर स्ट्रीम। मैं और रश्मि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे चलकर। जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कर्ल, डाइवर्जन और ग्रेडियंट जो है वो आपको यूज होने वाला है। और आप लोगों को क्या करना है, कर्ल, डाइवर्जन, ग्रेडियंट का वीडियो जो है वो देख लेना है मेरे चैनल पे से। आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर है, लेकिन वहाँ पर मैंने ओनली कर्ल, डाइवर्जन और ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस वो क्या होता है और एक एक एग्जाम्पल लेकर बताया। तो फिर से वही वीडियो शूट करने से मुझे लगा कि वही वीडियो वही सेम मैं यहाँ पर वापस से शूट करूँ, उससे अच्छा मैं वही जो है वो प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये हो गई बात उस वीडियो के बारे में। अब अपन नेक्स्ट मूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अब उसके पहले आपको पता है कि वर्क क्या है। वर्क मतलब काम। काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम कैसे होता है। अब सपोज वर्क है, वर्क मैंने लास्ट लेक्चर में जब अपन ने आपने आई थिंक वेक्टर्स का लेक्चर देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, उसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट में वर्क का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था कि वर्क जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर बनता है। वर्क जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बनता है। अब वर्क जो है वो आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, इसमें होता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए आप उसको लिख सकते हो एफ इंटू डी एस। इसलिए लिखा क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट रहा तो डी एस लिखोगे, अगर सादा डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है तो एस भी आप लिख सकते हो। तो वर्क इज नथिंग बट एफ इंटू एस, जो कि है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वर्क, जो कि होगा आपका एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और मैंने बताया था कि कॉस थीटा आप उसको करोगे। अब वर्क क्या है, वर्क मीन्स काम। काम क्या है कि फोर्स लगाने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई चीज को अगर आपने फोर्स लगाया तो वो चीज अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो अगर सपोज टू बी मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, इधर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। अब मैंने जब इसको इस ब्लॉक को फोर्स लगाया, तब क्या हुआ, ये ब्लॉक यहाँ से जाकर यहाँ पर चला गया। तो उसने क्या किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो ये जो वर्क फोर्स है और ये वर्क है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो होता है जीरो, और कॉस जीरो होता है वन। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है आपका, वन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर वर्क। तो वर्क जो है वो क्या है, काम। अगर सपोज एक क्वेश्चन है, कुली है, ठीक है। अब ये सपोज टू बी कुली है, मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा, ठीक है। ये कुली है और कुली ने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारा क्या कर लिया, इसके ऊपर ऐसे वजन उठा लिया, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट प्लेटफॉर्म और दिस इज सेकंड प्लेटफॉर्म। अब ये जो कुली है यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पर ये कुली आया और उसके ऊपर जो है इतना सारा बोझा है, इतने सारे लगेज के बैग्स है। तो कुली ने वर्क डन किया कि नहीं किया, तो कुली ने कोई भी वर्क डन नहीं किया। अब कुली ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो देखो कैसी है, फोर्स जो है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है एक में को, मीन्स उनके बीच का जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री। तो दैट्स वाई कुली ने ऐसे देखा जाए, मतलब प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो कोई भी वर्क डन नहीं किया। भला ही उसने वर्क किया होगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उसने वर्क डन नहीं किया, ठीक है। वर्क जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट है वो सिंपली फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है लेंथ में मीन्स मीटर। तो आपका जो फोर्स का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। और डायमेंशन जो है उसके क्या हो जाएंगे, अब डायमेंशन आपको पता है किसके, फोर्स के, आपको इजीली लर्न है, क्या है, L1 m1 t रेज़ टू द पावर -2। और जो आपका मीटर है उसका डायमेंशन है L1, तो वर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L2 m1 t रेज़ टू द पावर -2। ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट वर्क, ठीक है। अब तो ये हो गई बात वर्क की, लेकिन वर्क इज एक्चुअली आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। अब ये क्या है, वही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि वर्क इज नथिंग बट योर डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, तो यही आपको प्रूव करना है वर्क
एनर्जी थ्योरम ने। उसके पहले अपन देख लेते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क? थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क जो है वो आपके पास हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वर्क तीनों भी टाइप के आपके पास हो सकते हैं। पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है, निगेटिव वर्क डन भी हो सकता है, नो वर्क डन भी हो सकता है। जैसे कुली का केस है तो यहाँ पर नो वर्क डन है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज टू बी क्या किया मैंने, एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स क्या किया मैंने, पहले क्या किया, उठा लिया, ठीक है। अब मैंने इस बॉक्स को उठाया, फिर मैंने क्या किया, इस बॉक्स उसको मेरे हाथ में लेकर मैं चल रही हूँ, ठीक है। और फिर बाद में मैंने क्या कर दिया, एक जगह पर जाकर उस बॉक्स को मैंने नीचे रख दिया, उस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, नीचे रख दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने बॉक्स को उठाया तो मेरा जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगा, फोर्स लगा मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जब मैं फोर्स जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ पर हुआ, अपर ही डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बॉक्स को ऐसे उठाया ना, तो बॉक्स को मैंने, अब देखो ये सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, अब ये यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, तो मैंने फर्स्टली क्या किया, इस बॉक्स को क्या किया, यहाँ से उठा लिया, उठाया तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स किधर के साइड लगा, ऊपर के साइड, ठीक है। ये बॉक्स उठा रही हूँ तो फोर्स भी ऊपर के साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर के साइड लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो हो जाता है 0 डिग्री। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 0 डिग्री हो रहा है, तो फोर्स फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स फर्स्ट इज नथिंग बट योर एफ एस कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस, फोर्स इंटू वॉट, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गया पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरी बात क्या हुई, मैं ये बॉक्स मेरे हाथ में और मैं ऐसे चल रही हूँ सामने। अब बॉक्स हाथ में है और मैं सामने चल रही हूँ, तो बॉक्स का जो वर्क डन अब कैसे होगा, देखो बॉक्स जो है वो फोर्स दे रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर के साइड, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी एक तो नीचे के साइड देगा और उसका जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर देगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर के साइड देगा, ड्यू टू ग्रेविटी बॉक्स जो है नीचे की फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ग्रेविटी का ही फोर्स ले लेते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और मैं कहा जा रही हूँ, सीधे जा रही हूँ, तो इधर क्या लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर W2 जो है वो मुझे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि cos 90 होता है आपका 0, मीन्स आपको क्या मिला, 0 वर्क डन मिला। अब क्या हुआ कि वो बॉक्स जो है वो मैंने नीचे रख दिया। अब वो बॉक्स जब मैंने नीचे रखा तो क्या हुआ, हो रहा है, देखो अब मैं बॉक्स को नीचे रख रही हूँ तो फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, नीचे के साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ऊपर के साइड में हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी तो फोर्स ऊपर ही होगा। तो फोर्स ऊपर के साइड लग रहा है और नीचे के साइड में क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपको वर्क डन जो है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना मिल गया, 180 डिग्री। और कॉस 180 होता है -1, दैट्स वाई आपको वर्क डन जो है वो क्या मिलेगा, निगेटिव। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो थ्री टाइप्स के आपको मिलने वाले हैं, और थ्री टाइप में क्या है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और तीसरा है जीरो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी की बात यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर जब भी आप क्या करोगे, होरिजेंटल और वर्टिकल दो चीजें होती है। होरिजेंटल मींस आड़ी, दिस इज योर होरिजेंटल एंड दिस इज योर वर्टिकल, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल। कभी भी याद रखना, जब भी आप वर्टिकल चीज बोलोगे, अगर मैंने ये बॉक्स को यहाँ से यहाँ पर उठाया तो दिस इज माय वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल जब भी आप बोलोगे तब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। और होरिजेंटल आप जब भी करोगे, होरिजेंटल जब भी मूवमेंट होगा तब क्या लेना है आपको, काइनेटिक एनर्जी लेना है, ठीक है। जब भी आप होरिजेंटल वर्क डन लोगे तब काइनेटिक एनर्जी लोगे, जब भी आप वर्टिकल कोई भी मोशन लोगे तब आप क्या लोगे, पोटेंशियल एनर्जी लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी, ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि देखो आपके पास पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप कोई भी चीज जो है वो यहाँ से यहाँ पर लेके जा रहे हो, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेके जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसके क्या चेंज आ रहा है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट्स वाई उसकी जो है क्या होगी आपके पास, क्या बोल सकते हो आप उसको, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आप वर्टिकली किसी चीज को उठाओगे तब आपका लोगे आप पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। क्यों, क्योंकि वहां पर g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खींचेगा और मास तो उसका ऑलरेडी है, तो mg हो गया उसका वेट। और हाइट के वजह से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दो चीज है, अगर एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है, ठीक है, अगर बॉल
की पोजीशन जो है अब डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज दिस एक सरफेस में कंसिडर कर लेती हूँ, ये सरफेस, तो दिस इज एट हाइट h1 और ये दिस इज एट हाइट योर h2। तो इन दोनों के भी बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो जब भी आप वर्टिकल की बात करोगे तब आप यूज करोगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक था, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अब अपन डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग डाल दो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा लिखवा के नहीं देने वाली हूँ। आप बीएससी में स्टूडेंट हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, कोई भी आप एमएससी के स्टूडेंट हो, जो कुछ भी थ्योरी आपको देखना है तो आप अच्छे से समझ के लो। ठीक है, जब यूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, बीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तब मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताऊंगी। अभी बस आपको क्या करना है, थ्योरी पर ध्यान देना है। वैसे आप नोट्स अभी निकाल सकते हो, मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हूँ, वैसे मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ, लेकिन ठीक है, अभी कंसिडर कर लो कि दिस इज माई पोजिशन फर्स्ट एंड मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ मास है। ठीक है, सेम ही मास है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मतलब मैं यहाँ से वहां पर गई तो कोई मास तो चेंज होने नहीं वाला। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ पे गई तो इनिशियली मेरी जो वेलोसिटी है वो थी u, एंड देन मैंने बाद में मेरी वेलोसिटी, जब मैं वहां पर पहुंची तब मेरी वेलोसिटी हो गई v। तो मेरी क्या हो गई वो, तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक पोजीशन, यहाँ पर एक पोजीशन, तो यहाँ पर थी मेरी u, मेरी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर हो गई थी मेरी फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर मेरा मास था m, यहाँ पर मेरा मास था m, और ये था मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये इतना डिस्टेंस जो है मैंने ट्रेवल किया वो किया मैंने डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया मेरा s। ठीक है, अब यहाँ पर और एक बात, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट यूर के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम का जो बोलना है वो सिंपली ये बोल सकते हो आप कि वर्क डन जो है वो क्या होना चाहिए, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाथ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि पाथ इंडिपेंडेंट ही मीन्स क्या कि सपोज मैं यहाँ पर हूँ और फिर मैं यहाँ पर गई। ठीक है, मेरी पोजीशन ए थी, बाद में मेरी पोजीशन बी हो गई। अब ए टू बी जाने के लिए मेरे पास ये वाला रास्ता है। ठीक है, देन ये वाला भी रास्ता है, देन ये वाला भी रास्ता है, या फिर ये वाला भी रास्ता है। तो फर्स्ट रास्ता, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चारों में से कोई भी रास्ता मैं गई, कोई भी रास्ते में गई तो भी वहां पर क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट आप यूज करने वाले हो। और ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यूर ए टू बी का जो डिस्टेंस है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मैच करने वाला जो डिस्टेंस है वही होता है। तो मैं कोई भी रास्ते गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्क जो है वो उतना ही रहेगा, वर्क जो है उतना ही रहेगा। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरा राउंड पाथ करने के लिए आपको वर्क डन जो है वो जीरो करना पड़ा। मीन्स अगर सपोज मैं यहाँ पर ए पोजीशन पर थी, फिर मैं बी पोजीशन पर गई और फिर बी से वापस से मैं ए पोजीशन पे आ गई, तो मेरी इनिशियल पोजीशन ए थी, फिर मैं बी पे गई और बी से वापस मैं ए पर आ गई, तो क्या हुआ, मेरा जो पोजीशन है वो क्या हुआ, इनिशियल एंड फाइनल सेम ए ही हुआ। मीन्स मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन इज क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क डन हो गया मेरा जीरो। तो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि क्लोज पाथ के लिए मेरा वर्क डन हो जाएगा जीरो, क्लोज पाथ के लिए मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता है। और जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखोगे नेक्स्ट वीडियो में तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज अपन क्या प्रूफ करने वाले हैं, आज अपन ये प्रूफ करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। वर्क एनर्जी के थ्योरम में अपन क्या प्रूव करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। और ये अपन करेंगे कैलकुलस मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे अपन, बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय यूजिंग कैलकुलस, वर्क एनर्जी
थ्योरम जो है वो अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब फर्स्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी, लेट अस कंसीडर कोई भी बॉडी कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर मी, मैं एक बॉडी बोलकर आपको क्या कंसीडर करना है, आपको कंसीडर करना है, तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग अ मास m, जिसका क्या है, मास m है, फ्रॉम a टू b क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मैं कर रही हूँ, कर रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो एक बॉडी है आपके पास मास m की, जो कि है a टू b ट्रेवल कर रहा है। एट a उसकी जो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, और एट b जब वो पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अगर सपोज टू बी, अब मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिया ये a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसको डिस्प्लेसमेंट है पूरा s, ठीक है। तो अब क्या हुआ, a टू b जाना है, a को मास m ही है, b पे भी मास m ही है, मास में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, यहाँ पर u वेलोसिटी थी, यहाँ पर v वेलोसिटी होगी। तो a टू b जाने के लिए सपोज टू बी वो निकला और उसने थोड़ा सा डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, सपोज उसने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया, सपोज उसने स्मॉल डिस्टेंस dx को ट्रेवल किया, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस अपन लेंगे। तो छोटा डिस्टेंस कवर करने के लिए एज कंपेयर टू होल वर्क उसको कम वर्क करना पड़ा, तो आप ऐसे इजीली बोल सकते हो कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू व्हाट, यूर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़े से दूर जाने के लिए उसको थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, मीन्स dw इज इक्वल्स टू f इंटू ds, dw इक्वल्स टू f इंटू dx। एच लो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर अब अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ऑन इंटीग्रेटिंग मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि छोटे डिस्टेंस को, मतलब छोटे डिस्टेंस को अगर उसको ट्रेवल करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क लगा, तो होल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मुझे डब्ल्यू वर्क लगेगा, होल। और इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, समेशन मतलब ओवरऑल जो वर्क है वो निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने कर दिया तो होल वर्क आपको मिलेगा, होल वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस। अब एफ इज नथिंग बट योर फोर्स, और फोर्स आपको पता है फोर्स इज नथिंग बट योर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट, योर डीवी बाई डी टी, ये आप लिख सकते हो। तो अब मैंने ऐसे लिख दिया मास इंटू डीवी बाई डी टी। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डीवी बाई डी टी को डी एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एम डीवी बाई डी टी डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, एम डीवी बाई डी टी डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको पता है इन द डिफरेंशिएशन आप इसकी प्लेसेस जो है वो क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डी एक्स और डी टी की इंटरचेंज कर दी, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एम डी डीवी बाय डी एक्स डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, डी एक्स बाय वॉट डी टी, और डी एक्स बाय डी टी मीन्स नथिंग बट क्या है आपका वेलोसिटी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एम डीवी बाय डी एक्स इंटू वी, ठीक है। तो दिस इज द यूर एफ की वैल्यू, ये क्या हो गया आपकी एफ की वैल्यू, बस एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, फोर्स के जगह आपको लिखना है एम डीवी बाय डी एक्स इंटू वी, और ये क्या है आपका डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, dx और dx कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका dv और v, dv v, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो m v dv, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx आप लिखते हो x स्क्वायर बाय 2, वैसे ही आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dv जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, वही वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, u टू v, मतलब फर्स्टली इनिशियल टू फाइनल आप उसकी लिमिट पुट करते हो, तो आपकी लिमिट कहाँ हो जाएंगी, u टू v हो जाएंगी। तो आपके पास क्या मिलेगा, हाफ m, एक काम करते हैं हाफ m बाद में लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा, m v स्क्वायर बाय 2 और u v उसकी लगानी है आपको लिमिट, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन को बस करना है सॉल्व। अब u इंटू वी मीन्स फाइनल और इनिशियल ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m यहाँ पर ब्रैकेट में v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। अब v है मीन्स योर फाइनल
फाइनल पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी है, और यू है तो यू मीन्स यूर इनिशियल पोजीशन पे, तो आप इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट यूर वर्क डन। तो आपका जो फॉर्मूला था, मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट यूर वर्क डन, इज नथिंग बट यूर वर्क डन। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो वर्क डन इज नथिंग बट change in kinetic energy, work done is nothing but change in kinetic energy। तो this is all about your work energy theorem। ये सब बात किसकी हो गई, आपके वर्क एनर्जी थ्योरम की बात हो गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अपन ने अच्छे से आज देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मीन्स आपको मैंने जैसे ही वीडियो डाले नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और एक बात, आपको यूपीएससी के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यूपीएससी के वीडियोस मैंने नहीं डाले, बीच में मैंने सीएसआईआर गेट और इसके वीडियोस डाले क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी और मेरे वीडियोस नहीं बनाना हुए। लेकिन नहीं, अब यूपीएससी के भी रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही यूपीएससी के मैं क्या करूँगी, 2-3 का जो गैप है वो भर के निकालने को ज़्यादा वीडियो डाल दूंगी, एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आई थिंक 2019 के यूपीएससी पेपर में आ चुका है शायद, मुझे पक्का याद नहीं, बट वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन आया, और बीएससी में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th-12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे मैकेनिक्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।